जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello students, our chapter 5 water in finish in the textbook. Now we start our chapter 5 in the study notes. First question, what are precipitation? Precipitation क्या है? Precipitation in the deposit of the moisture from the atmosphere on the earth's surface. This may be in the form of कहाँ पे form होता है? Rain, hail, frost, fog, sleet और snow. जहाँ पे ये जो water होता है. What is a water cycle? The process by which water continuously changes its form and circulates between the ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. जो water cycle की process होती है ना, जहाँ पे पहले ये यहाँ से वाटर इवेपोरेट होके जाता है, फिर लिक्विड फॉर्म में नीचे आता है, तो ये जो सारी प्रोसेस होती है उसको वाटर साइकिल कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट्स ऑफ द वेव्स? आंसर है फर्स्ट फैक्टर्स कौन कौन से? हाई स्पीड ऑफ द विंड, ज़्यादा विंड होना, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में स्पीड होना, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, सो वो लैंडस्लाइड होती है वहाँ पे चेंज आना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर? कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? द टेम्परेचर एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये जो दो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर होते हैं मूवमेंट के लिए. व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ आर दे कोस्ड? The rhythmic rise fall of the ocean water twice a day is called the tide. जो वेव्स होते हैं मतलब ऊपर नीचे कंटिन्यूसली जो 2 बार होते हैं पूरे दिन में, उसको टाइड कहा जाता है. टाइड्स आर caused ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the अर्थ सरफेस. सन एंड मून होता है, जो मून होता है उनकी जो अमावस्या एंड द पूर्णिमा होती है उस टाइम पे उनकी जो प्लेस चेंज होती है, तो उस हिसाब से वहाँ पे जो चेंज आता है. व्हाट आर ओशन करंट्स? ओशन करंट्स क्या है? ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ द वाटर फॉलोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस. क्या होता है? कॉन्स्टेंटली उसमें ओशन की जो सरफेस होती है वहाँ पे फ्लो होता ही रहता है, एक ही डायरेक्शन में होता है. ओके, नाउ द गिव द रीज़न. ओशन वाटर इज सॉल्टी. क्यों सॉल्टी है? बिकॉज इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट रहता है. द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज डिटोरेटिंग. आंसर है फर्स्ट, गार्बेज वी थ्रो इन द रिवर. रिवर में बहुत ही ज़्यादा कचरा फेंकते हैं. केमिकल फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड पोल्यूटेड वाटर. जो केमिकल होता है जो इंडस्ट्री में जो पोल्यूटेड वाटर होता है. रिमेन्स ऑफ द हार्मफुलनेस, जो ये अंधाधुंधी हम जो इंडस्ट्रीज़ को बनाते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा जो ये पेस्ट रेसिस्टेंस फ्लोइंग रहता है. अनबर्न्ड और हाफ बर्न्ड क्रॉप्सेस ऑफ मैन एंड एनिमल्स थ्रो इन द वाटर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें फेंकी जाती है. ओके, नाउ क्वेश्चन 3, टिक द करेक्ट आंसर. The process by which water continuously changes its form and circulates between the ocean, atmosphere and the land. This process is called the water cycle, जो हमने आगे ही क्वेश्चन में देखा. Generally the warm ocean currents originate near the equator because of equator के ऊपर सन के जो रेज होते हैं वो डायरेक्टली आते हैं. The rhythmic rise and fall of ocean water twice a day is called the tide, जो दिन में 2 बार होते हैं. Now the match the following. कैस्पियन सी, तो लार्जेस्ट लेक है वो क्या है? लार्जेस्ट लेक है. टाइड क्या होता है? पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर इन ट्वाइस अ डे. ओके, सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स. ओशन करंट्स में क्या आएगा आंसर? स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग इन डिफाइनेड पाथ्स. नाउ हियर इन द क्वेश्चन 5, द नेम ऑफ द वन रिवर इज हिडन इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलोज. देखो जैसे कि रोई, तो क्या आता है?
फर्स्ट का आंसर, द नेम ऑफ द रिवर इज़ हिडन इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो. जैसे मंदरा, विजया, लक्ष्मी एंड सुरिंदर आर माई बेस्ट फ्रेंड. तो रवि है वो उसका फ्रेंड कहलाएगा. द स्नेक चार्मस बूस्टी स्टेबल्स वेयर horses आर housed in piles of the wood all caught fire accidentally. तो अनदर नेम फॉर अ रिवर, उसका दूसरा नाम है ब्रह्मपुत्र, उसको क्या कहा जाएगा? तीस्ता. सेकेंड है द कॉन्फ्रेंस मैनेजर पुट पैड मटेरियल फॉर रीडिंग एंड अ पेंसिल फॉर ईच पार्टिसिपेट. अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा. तो क्या आता है? पद्मा. इधर जेलसी और एंगर कोज अ पर्सन्स फॉल. च्यूसी फ्रूट का नाम है तो क्या आएगा? ऑरेंज है वो च्यूसी फ्रूट होता है. भवानी जर्मिनेटेड द सीड्स इन अ पोर्ट, लुक फॉर हर इन अ वेस्ट अफ्रीका. तो नाइजर, वहाँ से एक और नाइल की रिवर पास होती है. आई एम अ जोनाई चैम्पियन नाउ डिक्लेयर्ड द एक्साइटेड एटलांटिक. अमेजोन. The tiffin box rolled down and all the food fell in dusty potholes. जो क्या होता है? राइज इन इंडिया एंड द जर्नीज थ्रू द पाकिस्तान. तो क्या होता है? इंदूस, जो हमने देखा था हिस्ट्री वाले चैप्टर में. मालिनी leaned against the pole when she left that she was going to faint. तो नाइल है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट रिवर कहलाती है. Samantha mesmerized everybody with her magic tricks. Thanks. In this neighborhood, please don't yell. Neighborhoods में अब चिल्लाओ मत. Yell. Owners of this house like to have a peace. Warned my father when we moved into our new flat. तो कलर क्या आएगा? येलो. येल से येलो. Write the following word mark on go in. Said the teacher to the little boy in a KG class. Congo. उसके बनता है ना उसके जैसा ही रेम्स विथ अ बोंगो, तो इसके कोंगो. नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइड्स? आप टाइड्स का क्या समझते हो? टाइड्स आर पीरियोडिक राइज एंड द फॉल ऑफ द ओशन वाटरिंग रिजल्टिंग इन अ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑन द कोस्ट. कंटिन्यूसली एक ही फ्लो में वो 2 टाइम्स डे, ट्वाइस अ डे होता है, तो उसको हम टाइड्स कहते हैं. दीज आर कॉज्ड ड्यू टू, तो वो क्यों हैपन हो मतलब बनता है? ग्रेविशनल पूल होता है जो एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द सन एंड मून. जो ये सन एंड मून की जो हमने देखा था कि जो चेंज होता है सिंस द मून इज क्लोजर, जब ये मून होता है वो क्लोजर होता है, इट्स ग्रेविशनल पूल अफेक्ट्स द ओशन. तो वो मून ओशन को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है. दैट द सन मून मोर देन दैट ऑफ द सन, सन से ज़्यादा अफेक्ट करता है. द राइज इज कॉल्ड द हाई टाइड while the fall is called the low tide. उसको low tide कहा जाता है. Distinguish between the spring and nip tides. इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखना है. स्प्रिंग टाइड्स अकर कब होता है? ड्यूरिंग द न्यू मून एंड द फुल मून फेसिस व्हेन द सन द अर्थ एंड द मून आर इन अ वन लाइन. सन, अर्थ एंड द मून होता है वो एक ही लाइन में होता है. द कंबाइंड ग्रेविशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून इज स्ट्रॉन्गर एंड द टाइड्स एंड द हाइएस्ट ड्यूरिंग द टाइम. तब क्या होता है कि ये जो हाइएस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम होता है. और नीप टाइड्स में क्या होता है कि फर्स्ट क्वार्टर एंड द लास्ट क्वार्टर फेसिस व्हेन द सन द अर्थ एंड द मून फ्रॉम अ राइट एंगल. तब क्या होता है कि जब ये राइट एंगल बनता है इस तरह से, तो जब ये राइट एंगल बनता है तो ये नीप टाइड कहलाता है. द ग्रेविशनल फोर्स ऑफ द मून का जो होता है ना वो ऑपोजिट बाय दैट द सन एंड द टाइड्स आर नॉट सो हाई. तो जब ये राइट एंगल बनता है तब ये लाइन में नहीं होते, तो तब ये ज़्यादा उसका जो नहीं होता है, तो तब ये हाई नहीं होता है इतना तो टाइड्स का. तो स्प्रिंग टाइड्स दिस कॉल्ड्स आर द निप टाइड. तो उसको क्या कहते हैं? एज अ स्प्रिंग टाइड्स. स्प्रिंग टाइड से ज़्यादा नहीं होता है तो उसको निप टाइड्स कहते हैं. एक्सप्लेन द यूजफुल ऑफ द टाइड्स. टाइड्स आर यूजफुल इन अ मेनी वेज लाइक they are now being used to produce electricity called the tidal energy. तो वहाँ से क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ships are able to enter the shallow ports only during the high tides. Tides bring in a large amount of the fish during the high tide which are netted when the tide ebbs. फ़िशिंग के लिए जब ये बहुत ही ज़्यादा हाई टाइड होता है तो फ़िश होती है वो बहुत ही ज़्यादा शोर के नज़दीक आ जाती है, तो वो जो अच्छी तरह से उनको जल्दी से कैच कर सकते हैं. Tides clears silt deposits from the mouth of the rivers keeping them free for shipping movement. नेविगेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है.
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वार्म एंड द कोल्ड करंट्स। वार्म एंड कोल्ड करंट्स का डिफरेंस क्या होता है? ओशन करंट्स दैट फ्लो फ्रॉम वार्म इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड्स अ पोलर रीजन एंड क्लासिफाइड एज अ वार्म करंट्स। जब ये इक्वेटर के नजर वाले रीजन में होता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली सन की रेज होता है, तो वहाँ पे वार्म करंट्स होता है। दोज करंट्स दैट फ्लो फ्रॉम कोल्ड पोलर रीजन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन आर क्लासिफाइड एज द कोल्ड करंट्स। तो वो गुल्फ स्ट्रीम होता है, जब ब्राज़ीलियन करंट आर एग्जाम्पल ऑफ द वार्म करंट्स एंड द लैब्राडोर का जो एंड बेंगुला करंट्स आर कोल्ड करंट्स। हाउ आर द ओशन करंट्स यूजफुल? वो हमें किस तरह से यूजफुल है? डिस्टर्बेंस caused by an earthquake on the sea floor result in the formation of the very high and powerful waves on the surface। डिस्ट्रीब्यूशंस होता है कोज्ड बाय द अर्थक्वेक के कारण, सी का जो फ्लोर होता है वहाँ पे, तो उस टाइम पे क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ द वेरी हाई एंड पावरफुल वेव्स हो जाते हैं वो सरफेस पे। दीज वेव्स आर नॉन एज द सुनामीज, उसको सुनामी कहा जाता है। दीज वेव्स आर कोज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ रीचिंग द कोज। सुनामी दैट हिट जापान इन मार्च 2011 लेफ्ट 1000 डेड एंड मैनी मोर होमलेस। वो ये जो सुनामी आई थी ना, वो पे 2001 में, जो 2004 में इंडिया में थी, 2011 में जापान में थी। तो फिर क्या हुआ था? बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को डैमेज, इतना सारा डैमेज हो गया था, बहुत ज़्यादा लोगों के घर भी चले गए थे, होमलेस हो गए थे। तो सुनामी की तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट होती है। तो जो ओशन करंट्स होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी इस तरह से डैमेज भी कर देता है सारी चीज़ें। नाउ वी फिनिश आवर स्टडी नोट। होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।